गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSLC एग्ज़ाम लर्न विद विजेता के चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो HSLC के द्वारा एग्ज़ाम में पूछ लिए जा चुके हैं और आगे भी आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। और जो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आइए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ब्रह्मवर्त। और जो ब्रह्मवर्त है वो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम है। और जो 9वीं सदी में इसको हरियाला बोलते थे और 10वीं सदी में इसको हरियाऊ नाम दिया गया था और बाद में इसका नाम हरियाणा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। और जब हरियाणा बना था तब हमारे मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे भगवत दयाल शर्मा। और जो भगवत दयाल शर्मा थे ये हमारे बेरी झज्जर से बिलोंग करते थे। और जो फर्स्ट जो राज्यपाल था वो है धर्मवीर सिंह। और जो पहली विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी सन्नो देवी। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कितने पड़ोसियों के साथ सीमा साझा करता है? ये करता है 7। आपसे टोटल पूछे तो ये 7 है और राज्य हैं 5 और 2 केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? राज्य हैं 5 और जो टोटल है वो है 7 और इनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं? दिल्ली एनसीआर में हमारे 14 जिले आते हैं। और जो आपका एक क्षेत्रफल पूछे कि हरियाणा का कितना एक क्षेत्रफल दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, वो आता है 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति ग्लोब में किस दिशा की ओर है? इसका राइट आंसर है उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा बना तब कुल कितने जिले थे? हरियाणा बना तब 7 जिले थे। इनमें शामिल है अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया जा रहा है? ये स्थापित किया है गोरखपुर फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? इसका राइट आंसर है रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ किया? ये हुआ था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 28 अगस्त 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मसानी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका साहिबी नदी पर। और जो आपका किस्सा हुआ रेणुका बांध है वो बनाए गए हैं आपके यमुना नदी पर। ये तीनों बांध आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये है आपका मसानी बांध जो आपके साहिबी नदी पर है और जो आपके यमुना नदी पर है वे हैं किसाऊ बांध
रेणुका बांध और लाखवा व्यासी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? वो है गुड़गांव जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप क्या है? बीबीवाई की फुल फॉर्म है भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये है आपके करनाल में। और करनाल को हरियाणा का पेरिस बोला जाता है और साथ ही धान का कटोरा और एग्रो हब भी हरियाणा को कहा जाता है, सॉरी आपके करनाल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका करनाल। और जो धान का कटोरा है ये भी आपके करनाल को ही बोलते हैं, क्योंकि उधर जो वनस्पति चावल है उसकी मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर पानीपत। ये करनाल नहीं, इसका पानीपत है। क्योंकि पानीपत को बनकुरा का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थान भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा किस शहर को मुक्केबाजी के गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है भिवानी। और भिवानी को मंदिरों का शहर और धर्मनगरी भी कहा जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी भी भिवानी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन में भिवानी ना हो तो इसका आंसर कैथल करेंगे, क्योंकि कैथल को 9 कुंडों के कारण कैथल को भी छोटी काशी नाम दिया है। हरियाणा के किस जिले को विज्ञान नगर कहा जाता है? साइंस सिटी। ये कहा जाता है आपके अंबाला को। और फरीदाबाद को कहा जाता है उद्योग नगरी। और साथ में ही इसकी जो हरियाणा की औद्योगिक राजधानी है वो भी आपके फरीदाबाद को कहा जाता है। और जो गुरुग्राम है उसको जो कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर आपकी साइबर सिटी भी नाम दिया गया है। और जो करनाल है ये हरियाणा का पेरिस है, पेरिस ऑफ हरियाणा, धान का कटोरा। अंबाला को आपकी साइंस सिटी बोला ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बंसीलाल। और बंसीलाल शराबबंदी करने वाले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और साथ में ही चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा के शिल्पी, आधुनिक हरियाणा के निर्माता और भगीरथ राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? इसका राइट आंसर थानेश्वर। और जो चीनी यात्री हेंगसांग था उसने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है CUC। ये इसकी जो बुक है ये आपके एग्जाम में आ चुकी है। और जो हेंगसांग था ये थानेश्वर में रहा था 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। और जो हेंगसांग है इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और जो ये हेंगसांग ये भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये
भारत कब आया था हिंगसांग? ये आया था 629 ईस्वी में और अपने हरियाणा में थानेश्वर में रहा था 335 ईस्वी से 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक। और अगर बात करें भारत की, भारत में आया था 629 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? ये की थी आपके भानभट्ट ने। और जो भानभट्ट है वो हर्षवर्धन का दोस्त और दरबारी कवि भी है। और हर्षवर्धन की रचना है ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी हैं? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये है आपका झाड़ू फिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा संदेश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये हुआ था आपकी अंबाला छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये की गई थी ईडवाना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? ये है आपके गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को 5 सिंचाई नहरों का शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है पंचकुला, क्योंकि हमारे पंचकुला से 5 नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी व राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? ये कहा जाता है रोहतक को। मान लो ऑप्शन में ना हो रोहतक तो आप ये सोनीपत करेंगे। सोनीपत को भी एजुकेशन सिटी मान सकते हैं। और जो अंबाला है इसको साइंस सिटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। जो आपकी ये कुछ क्षेत्र है ये हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके कुछ क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राष्ट्रीय उद्योग अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपैया पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? ये है आपका फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये है आपके पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का गठन कब किया गया? ये किया गया था आपका 3 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सरकार द्वारा फिल्म नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ये की गई थी वर्ष 2018 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है मूलचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? ये थे आपके बालमुकुंद गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे आपके श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? ये है आपके करनाल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की स्थापना किस किस वर्ष पर की गई थी? ये की गई थी सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला गया? ये खोला गया है आपके करनाल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था आपका बाबू श्यामलाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके उदय भानु हंस को। हरियाणा के किस शहर को भारत के मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके भिवानी को, और भिवानी को मंदिरों का शहर व धर्मनगरी भी कहा जाता है। और करनाल को आपको पता ही है हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। और पंचकुला को 5 नदियों का समूह कह लो या फिर 5 नदियों का नगर कह लो। और कैथल को मंदिरों के शहर, जो कैथल है वो गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, क्योंकि जो आपके कैथल में है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो आपके कैथल ज़िले में हैं, इसीलिए इनको गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में इसमें जो कैथल है इसमें नवकुंड बनाए हुए हैं, और उन्हीं के कारण इसका नाम छोटी काशी पड़ा था। हरियाणा का पेरिस कौन से जिले को कहा जाता है? ये कहा जाता है करनाल को, और साथ में इसको एग्रो हब भी कहा जाता है। और पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और गुड़गांव को कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा या मेडी सिटी साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका गुरुग्राम है इसको हरियाणा की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फरीदाबाद, और जो फरीदाबाद है इसको उद्योग नगरी और हरियाणा की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? ये किए गए थे आपके ओम प्रकाश चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबा की स्थापना हेतु
मरणवत की घोषणा की थी? ये की थी आपके फतेहबाद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये हुआ था आपका वर्ष 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे आपके न्यायमूर्ति रामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई? ये उठाई गई थी आपके पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और ये आपसे सन पूछे कि कब उठाई गई थी? ये उठाई गई थी 1925 ईस्वी में। और उस टाइम पे दिल्ली अधिवेशन समिति भी आई थी और उसके अध्यक्ष भी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ही थे। और जो इसने मांग उठाई थी कि हरियाणाई क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP, और आपके एग्जाम में MNP की फुल फॉर्म भी आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? ये है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाले देश की प्रथम महिला कौन है? ये है आपकी अमरिंदर कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंती देवी संग्रहालय किस जिले में स्थित है? ये है आपका जींद जिले में। और जींद जिले में जो जींद जिला है इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है और जींद का हार्ट है रानी का तालाब। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये हुआ था आपका वर्ष 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जिले हिंदी के समर्थन में हुए सत्याग्रह आंदोलन में से सबसे प्रभावित थे? ये थे आपके रोहतक और हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचल फॉर्मूला कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1 अक्टूबर 1949 को। और साथ में ही आपसे जो इसके बाद क्या आया था, जो फजल अली आयोग है, इसके बाद ये आपका आयोग आया था। सचल फॉर्मूला लागू होने के बाद एक आयोग आया था, उसका नाम है फजल अली आयोग। और जो इसका गठन हुआ था ये हुआ था 29 दिसंबर 1953 को। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये आप नोट कर लीजिए 29 दिसंबर 1853 को। और साथ में इसकी रिपोर्ट पास हुई थी, बना तो ये 1953 को था और इसकी रिपोर्ट पास हुई थी 1955 में। और साथ में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आपके सैयद फजल अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 48 नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत दे रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ये किया गया था 31 मई 1966 को। और जेसी शाह के 3 अध्यक्ष थे उस टाइम पे, वो थे जेसी शाह, MM फिलिप
और एस दत्तू। ये इसके जो जिसने इसकी अध्यक्षता की थी वो ये 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? ये किए गए थे आपके श्री ओम प्रकाश चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका नारनौल को, और ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नारनौल है इधर ही महेंद्रगढ़ का मुख्यालय स्थित है, जिसका मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट में ना होके नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देगल का शिवालय स्थित है, ये है आपके रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को रेलवे का वर्कशॉप है? ये है आपके गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में ही आपकी मेट्रो चलाई गई थी, जो सबसे पहले अपने गुरुग्राम में आई थी, वो आई थी 2010 में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा के कौन से ज़िले में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई? ये हुई थी गुरुग्राम में, और 2010 में हुई थी। सॉरी, ये वर्कशॉप है, ये आपके यमुनानगर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये चलाई गई थी रेवाड़ी टू रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? ये है आपके मेवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ये है आपकी थापना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है आपका हिसार जिला, और हिसार जिले को स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी भी बोलते हैं। और हिसार में ही आपकी जो ब्लू बर्ड झील है वो है, और जो जिंदल पार्क वो भी आपके हिसार में है, और जिंदल फैक्ट्री है वो भी आपके हिसार जिले में ही स्थित हैं। और जो हिसार जिले की जो स्थापना हुई थी वो की थी आपके फिरोज शाह तुगलक ने, और उस टाइम पे यानी इसकी स्थापना हो चुकी थी 1854 में, और उस टाइम पे इसको हिसार फिरोज नाम दिया गया था, और हरियाणा बना था तब इसको हिसार नाम दिया गया था। और जो आपका गुजरी महल है वो भी आपके इधर हिसार जिले में ही स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? ये है आपका करनाल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का साइबर सिटी शहर किस शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका गुरुग्राम को, और ये आपकी हरियाणा की दूसरी वित्तीय ये हरियाणा की पहली वित्तीय राजधानी भी है। और आपकी हरियाणा की दूसरी वित्तीय राजधानी कौन सी है? वो आपकी पंचकुला, और पहली है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की गोल्डन सिटी है वो है आपकी सोनीपत, और रेवाड़ी को पित्तल नगरी कहा जाता है। अंबाला को साइंस सिटी, और पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का नाम हरिश्चंद्र किस ग्रंथ में है? ये है आपका स्कंद पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? ये है आपकी लाडवा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये है आपका हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है आपका करनाल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 29 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था पेंशन आरंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ये है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपकी 1885 में। और जो हरियाणा की जो प्रथम पत्रिका है वो कौन सी है? हरियाणा शोध पत्रिका। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हरियाणा शोध पत्रिका। और हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? वो है हरिगंधा। और साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 9 जुलाई 1970 को। और इसका साहित्य अकादमी का मुख्यालय किधर है? ये है आपके पंचकुला में। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आता है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये आपके पंचकुला में। और साहित्य अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ था? ये हुआ था 26 जुलाई 2011 को। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, हरियाणा उर्दू अकादमी किस स्तर पर पुरस्कार देती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। हरियाणा उर्दू अकादमी का पुरस्कार कौन देती है? यानी राष्ट्रीय स्तर पर होता है या फिर ऐसे? आपको बताना है। हिंट दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है आपका पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके बंसीलाल को। साथ में ही इसको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। हरियाणा के शिल्पी और आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के वास्तुकार और भगीरथ राजा, इन सभी नामों को चौधरी बंसीलाल के नाम से जानते हैं। और साथ में ही हरियाणा का जो विकास पुरुष है वो भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। और चौधरी जो देवीलाल है इसको जो चौधरी देवीलाल है इसको ताऊ जननायक, हरियाणा का विषम पितामह, शेर हरियाणा, ये नाम दिए गए हैं आपके चौधरी देवीलाल जी को। और जो ओम प्रकाश जिंदल है इसको हरियाणा का स्टील किंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये जो सभी, हरियाणा का स्टील किंग किसे कहते हैं? ओम प्रकाश जिंदल को। और हरियाणा का विषम पितामह, शेर हरियाणा, ताऊ जननायक, किंग मेकर, ये सभी नाम दिए गए हैं आपके चौधरी देवीलाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा वन नीति किस वर्ष में बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ? ये हुआ था 2015 को। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? ये की गई थी पानीपत में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? ये की थी आपके प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। हरियाणा में सूर्य सम्मान पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सूर्य सम्मान, इस पुरस्कार का नाम महान कवि सूरदास के नाम पर दिया गया है। और संत सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सूर्य और पुष्टि मार्ग के जहाज भी कहा जाता है।
और साथ में ये कहा जाता है वात्सल्य रस की सम्राट। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इधर से और बनता भी है। यह हर साल हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार पाने वाले को इस पुरस्कार में 1.5 लाख का नगद इनाम और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। 22 मई 2016 को पुरस्कार का नाम सूर्य पुरस्कार से बदलकर सूर्य सम्मान पुरस्कार कर दिया गया। हरियाणा दिवस पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। किसने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? ये आपके बनवाया था दार सिकोह ने। जो आपका जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो है आपके थानेश्वर कुरुक्षेत्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और साथ में शेख चिल्ली और साथ में इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस कवि को सूर्य कवि और तानसेन के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके लक्ष्मीचंद को। और साथ में ही संपूर्ण कविता का कालिदास भी आपके पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। सूर्य कवि और कवि सूर्य, और सूफी दर्शन की मीरा, ये सभी नाम आपके पंडित लक्ष्मीचंद को दिए गए हैं। और जो हरियाणा का शेक्सपियर है और हरियाणा का जो कालिदास है वो नाम दिया गया है पंडित दीपचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा उद्यान कौन सा है? ये है आपका कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपके यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर 1857 के विद्रोह शुरू हुआ था? ये हुआ था आपके अंबाला में। इब्राहिम शाह सूरी का मकबरा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ये है आपके नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में ही शाह कुली का मकबरा ये बनवाया था आपके बाबर ने। और इब्राहिम खान का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा और शाह निमाज का मकबरा भी आपका महेंद्रगढ़ में है। और पानीपत में ही आपका इब्राहिम लोधी का मकबरा, उसकी स्थापना हुई थी 1526 को। और रही बात आपके हिसार में है चलिस हाफिज जी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है? ये है आपका सिरसा जिला। और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है आपका फरीदाबाद। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी आपका फरीदाबाद है, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला है वो आपका पंचकुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की गई? ये की गई थी वर्ष 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है आपका फरीदाबाद, और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? ये है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? ये है आपके उत्तर पूर्व में, और सबसे कम होती है
दक्षिण पश्चिम भाग में। और इसका जो जो आपका जिला पूछे कि सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, ये होती है आपके अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? ये किया गया था वर्ष 1947 में। और आपके बड़खल झील है कहाँ पे? ये है आपके फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में ही सूरजकुंड झील है। और जो उसका जो निर्माण है वो किया था आपके सूरजपाल तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? ये है आपके पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथलीकुंड बैराज हाथनीकुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले में स्थापित है से संबंधित है? ये है आपके यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव था? ये था आपका ऑप्शन 3, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा में प्रथम बार किसे दिया गया? ये दिया गया था आपका ऑप्शन 3, मंजू शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ने शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1 जुलाई 1996 में। और बंद कब हुआ था? बंद हुआ था 1998 में। और श्रमबंदी कानून किसने किया था? ये किया था आपके मुख्यमंत्री बंसीलाल ने। जो उस टाइम पे जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे चौधरी बंसीलाल, उन्होंने ही श्रमबंदी कानून को बंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया? ये हुआ था 29 नवंबर 1970 को। और हरियाणा पहला राज्य बना था सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा मंजिल साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ये है आपके कैथल में। और कैथल में ही गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी का भी है, और साथ में ही गुरुद्वारा नीम साहिब और टोपी वाला गुरुद्वारा भी आपका कैथल जिले में ही है। और कैथल को गुरुद्वारा का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो आपके कैथल जिले में ही हैं। और अंबाला में है आपके गुरुद्वारा मंजिल साहिब, सूरजकुंड गुरुद्वारा, ये आपके इसमें अंबाला में है। और करनाल जो कैथल का तो ये आपका ये हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है आपके झज्जर में। और जो झज्जर है वो आपको जो झज्जर का उपनाम है वो है शहीदों का शहर। ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, शहीदों का शहर किस जिले को कहा जाता है? ये आपका झज्जर हो जाएगा। हरियाणा में किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? ये कहा जाता है कैथल को। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? MDU यूनिवर्सिटी, ये आपके रोहतक में है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी आपके भिवानी में है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी आपके सिरसा में है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपके कुरुक्षेत्रा में है। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी JJU ये आपके हिसार में है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी आपकी हिसार में है, HU यूनिवर्सिटी। और लुआस यूनिवर्सिटी भी आपके हिसार में है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी।
और जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ये आपके रेवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया था? यह हुई थी 1526 में। 1526 में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और जो इब्राहिम लोदी है ये आपका लोधी वंश का अंतिम शासक रहा है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। और प्रथम युद्ध की आपसे डेट पूछे तो 21 अप्रैल 1526 को। सेकंड हुआ था 5 नवंबर 1556 को। और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। इसमें आपका अकबर जीत गया था और हेमू को हरा दिया गया था। और जो हेमू है वो आपका रेवाड़े का शासक रहा है। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 14 नवंबर 1761 को। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया गया था। और काला आम पानीपत के तीसरे युद्ध से भी संबंधित स्थान है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये है आपके कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र थानेश्वर में ही श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यह आपके बल्लभगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के जीतनगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया था? ये करवाया गया था 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था मराठा सदाशिवराव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता गुजसी किस खेल से संबंधित है? ये आपके बैडमिंटन से। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये किया गया था सन 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नालो नगर में स्थित है? ये है आपका महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राष्ट्रीय खेल है? ये है आपका कुश्ती। और जो हरियाणा का चिन्ह है वो है अशोक सिंह, पानी पर उगता सूरज, कमल और गेहूं की बालियां। और राज्य वृक्ष है पीपल। और राज्य पुष्प है वो है आपका कमल। और राज्य पशु वो है आपका काला हिरण। मान लो कि ऑप्शन में आपका काला हिरण ना हो तो ब्लैक बक करेंगे। और मान लो कि ये दोनों आपके ऑप्शन में ना हो तो आप करेंगे कृष्णमृग। ठीक है, ब्लैक बक, कृष्णमृग और काला हिरण। राज्य पक्षी है काला तितर। और कभी कभी इनके साइंटिफिक नाम भी आपके ऑप्शन में मिलने को दिखने को मिलते हैं। ये तो आपको पता है, HSSC हमसे ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। मान लो कि आपके ऑप्शन में काला तितर ना हो तो आप करेंगे ब्लैक फैल्कोलिन। ये इसका साइंटिफिक नेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था? ये था आपका पंजाब। और आपसे ये पूछ ले, पंजाब में हरियाणा कब मिलाया गया था? ये मिलाया गया था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब पड़ा था? ये दिया गया था ऑप्शन 3, 12 अप्रैल 2016 को गुड़गांव से नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी आपके रेवाड़ी मानेठी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थे? ये थे आपके 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में सदस्य हैं वे हैं आपके 90 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 5 और लोकसभा सदस्यों की संख्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आपका झज्जर में, और झज्जर को शहीदों का शहर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? ये है आपकी ब्लू बर्ड झील। जो आपकी सुखना झील है ये आपके चंडीगढ़ में है, और बड़खल झील है ये आपके फरीदाबाद में, और जो कर्ण झील है ये आपके करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया जो हरियाणा के झज्जर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल्या बांध किस नदी पर बना है? ये बना है आपका घग्गर नदी पर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये आपके हिसार जिले में है, और साथ में ही केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय असव यानी घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी आपके हिसार जिले में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में है? ये है आपके गुड़गांव में, और गुरुग्राम में ही आपकी दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, ये जो सुल्तानपुर झील है ये है आपकी फरूखनगर में, और जो दमदमा झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है हरियाणा की? वो है आपकी दमदमा झील। और जो सुल्तानपुर झील है ये आपके फरूखनगर गुरुग्राम में स्थित है, और साथ में ही जो गुरुग्राम के सोहना है वो जो गर्म पानी के चश्मे हैं, और जो सोहना कुंड है ये भी आपकी गुरुग्राम में ही है। एक झील और है आपके गुरुग्राम में, वो है बारबेर झील, जिसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। बारबेर झील और खलीलपुर झील ये भी आपके गुड़गांव में ही हैं। बात करें आपके फरीदाबाद में ये 2 ही झील हैं, बड़खल झील और सूरजकुंड झील, और हिसार में है बड़खल झील, और रोहतक में है तिलियार झील, और गुरुग्राम की आपकी हो ही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? ये किया गया था आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र
किस शहर में स्थित है? ये है आपका कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में ही आपका ब्रह्म सरोवर है और सन्निहित तीर्थ है। और जो सन्निहित झील या आप तीर्थ बोलो, ये 7 नदियों का मिलन भी है, यानी इसको कहा जाता है सन्निहित झील को। और जो आपका ब्रह्म सरोवर है, ये सबसे बड़ा पवित्र तालाब है। ये क्वेश्चन बनता है आपके कि हरियाणा का सबसे बड़ा पवित्र तालाब कौन सा है? ये है आपका ब्रह्म सरोवर, जो आपके कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है? ये है आपका हिसार जिले में, यानी हिरण पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? ये है आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है, खनिजों की खान या शहर बोल लो आप। किस राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ये होता है आपका राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्थान कौन सी है? ये है आपके सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला पुलिस स्वयंसेवक प्रणाली 2 शहरों में शुरू की गई थी, इनमें से एक है आपका करनाल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? ये किया गया था वर्ष 1014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान को चार्ल्स थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया गया था? ये था झांसी का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ये है आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था आपका बाल मुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर, पंडित दीनदयाल शर्मा, यानी इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये है आपका 700 से 900 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है टागरी नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फरूखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? ये है आपकी सुल्तानपुर झील। जो आपकी खलीलपुर झील है, ये भी आपके गुरुग्राम में है। और जो कोटला झील है, ये आपके मेवात में है। और जो मेवात में ही आपकी चंदेरी झील है, और संगेल झील और उजीना झील, ये आपके मेवात में है। जो दमदमा झील है, ये आपके गुड़गांव में, ये सबसे बड़ी झील है हरियाणा की। और सुल्तानपुर झील, ये भी आपके गुरुग्राम में है, फरूखनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया? ये किया गया आपका यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई थी? ये की गई थी हिसार व फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? ये लागू की गई थी 1 नवंबर 2003 में। हरियाणा के किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा कहा जाता है? ये नाम दिया गया आपका करनाल जिले को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? ये बहती है आपकी यमुना नदी, और जो यमुना नदी है वो हरियाणा के 6 जिलों से होकर बहती है, फिर ये आगे यूपी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? ये आपके दक्षिणी पश्चिम भाग में, और सबसे अधिक होती है उत्तर पूर्व में। जिला भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में कब लागू किया गया? ये किया गया था 2001-2002 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? ये है आपकी समेकित बाल विकास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये है आपके कैथल में, और कैथल में ही बाबा मीरा नौबहार की मजार है, और साथ में ही पीर चेतन शाह की मजार, वो भी आपके कैथल में है। और जो फतेहाबाद में वो आपकी सीर मीरा शाह की मजार, और सोनीपत में है जो गोहाना में है पीर जमाल की मजार, गोहाना के इधर आपके सोनीपत में। और रोहतक में कोई ये है नहीं। मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ये है आपके करनाल में। और कैथल में आपका मोहन सिंह मंडार की रियासत है, और साथ में ही जो आपका रजिया बेगम का मकबरा है वो भी आपके कैथल में है, जो ये बाबा नालंदा रोड पे, ये इधर ही है रजिया बेगम का मकबरा। और करनाल में तो ये हो ही गया मीरा साहब का मकबरा। और बात करिए पानीपत की, पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है, जिसकी स्थापना हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किस से है? ये है आपकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने महिला ऑपरेशन ये स्कीम चलाई गई थी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लाडली योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 20 अगस्त 2005 को, 20 अगस्त 2006 को, 20 अगस्त 2007 को, 20 अगस्त 2008 को। इसका आंसर आप दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।